एसएससी सीपीओ का पेपर था, एसएससी के पेपर भी लीक होते हैं सर। हाँ पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। हाँ सर, क्या होना चाहिए इसके लिए? सर वो जो कंपनी पेपर लीक करती है उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये बार बार उन्हीं कंपनी से पेपर करवाती है, तो पहले तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए सर। पेपर लीक में नाम आ रहा है तेजस्वी यादव के करीबियों का, क्यों नहीं सवाल करते आप? पेपर लीक में 6 अपराधी पकड़े गए कांग्रेस के दफ्तर से, क्यों नहीं सवाल करते हैं? तो जिम्मेदारी दोनों की तय होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों की, कि आज कम से कम एक सरकार ऐसी है तो सही कि जिम्मेदारी लेकर उसको कैंसिल भी कर रही है और उन पे कार्यवाही भी कर रही है। नहीं तो एक दौर तो वो भी था ना भाई साहब कि खुला बोलते थे सपा सरकार में कि 3 लाख 5 लाख ये वाली पोस्टिंग ले लो, और वो भी बिरादरी विशेष को दी जाती थी। उन बातों पे कभी आपने, और वो हमारा दौर था जब हम सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वो हमारा दौर था 2009 से 2012 13 14 तक। आज आप कर रहे हो। मैं ज़्यादा पढ़े लिखा ना, मैं इंटर पास हूँ, ठीक है। अब मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ, 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ प्राइवेट नौकरी करके, वही दिल्ली में। अब भैया से बताओ यार, अब बताओ भैया। चले, आपने कहा 2 करोड़ कह रहे 5 करोड़ को नौकरी। भाई ने बोले ना कमा रहे 30,000 के महीने कमा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ भाई, अगर सब भी प्राइवेट जॉब करेंगे, सब बिजनेस ही करेंगे भाई, करेंगे, अगर मैं बताऊँ सब प्राइवेट की नौकरी करेंगे, सब यहाँ पे अपनी बिजनेस ही खोलेंगे, तो फिर ये आइए जो भी सरकारी नौकरियाँ है, चाहे लोग यहाँ पे जो भी सरकारी विभाग में जाते हैं, इसको रद्द करवा दो ना भाई, बेच दो सबको, क्यों करवा दे? मत करवाओ। मैं देखो मैं बता रहा हूँ भाई, अगर मान लीजिए आप 12वीं की हो ना, अगर आप कोई BA की होते या बीटेक की होते, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की होते ना भाई, आज आप मांग करते। मैं बताऊँ क्या एक स्टूडेंट का मांग करना क्या गलत है? भाई एक सेकंड ठीक है, ऐसा है मेरे दोस्त, आप आज की डेट में आप कह रहे हो कि आप भाई को 12वीं पे जो ट्रोल कर रहे हो कि 12वीं पढ़ा हुआ है, अगर ग्रेजुएट होता या ये किया होता वो किया होता। कितने MBA वाले सरकारी रोजगार मांग रहे हैं क्या आपसे? MCA वाले सरकारी रोजगार मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे हैं ना। MBBS वाले मांग, अब सुनिए, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर ग्रेजुएट हो गए तो आपको सरकारी रोजगार दे दिया जाए, नहीं ना। नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी ये है, आप तैयारी करिए, 12वीं के बेस पे भी बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, चाहे वो LDC के हों, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क वगैरह के, और उसके ऊपर जब आप जाते हो ग्रेजुएशन के बिहाफ पर भी बहुत सारे आते हैं। CGL वगैरह की तैयारी कीजिए, DSSP की तैयारी कीजिए, बहुत सारी हैं तैयारियां अगर आप करने पर आते हैं। उसके बाद में मैं ये बात पता है क्यों इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तैयारियां की हैं। मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने ये सारी तैयारियां की और मेरा नहीं हो पाया गवर्नमेंट में, तो मैंने ना कांग्रेस सरकार को या मनमोहन सरकार को नहीं कोसा। वो कमी मेरे अंदर थी कि मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप इस बात पे बोलोगे ना कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जहां पर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो वहां पर अपनी गलती स्वीकारो। हाँ, अगर आप जो बोलते कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो गलत हुआ है, मैं आपके समर्थन में खड़ा होता कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद में कोई एग्जाम अगर लीक हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से होता है, तो इसमें लापरवाही सरकारों की है और उनकी जवाबदारी बनती है। उनको जवाबदारी तय करनी चाहिए और ऐसे कुछ कानून बनाने चाहिए, सख्त कानून, कि एग्जाम लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। लेकिन इसमें भी एक लूप पॉइंट है, पता है आपको? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सेकंड वाला रास्ता अपनाते हैं, पैसा दे देकर, उनकी वजह से वो लीक होता है। जो लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ बिकती है इसलिए ये लोग खरीद रहे हैं, नहीं, आपको वो चीज़ चाहिए इसलिए बनानी पड़ रही है, तो वो भी होता है। जैसे सरकारें जिम्मेदार है ना, ऐसे वो लोग भी जिम्मेदार है और उसके ऊपर पे कार्यवाही भी हो रही है। अब आप कह रहे हो आप बताइए UPSC की कौन सी वैकेंसी में अभी तक कमी आई है? हर साल उतने ही निकलते हैं, लोग भरते हैं, लेकिन वो एक एग्जाम है ना। अब आप चाहते हो कि 30 लाख लोगों ने अगर फार्म भरा तो 30 के 30 लाख, अरे आप ही बोल रहे थे, मैं तो अभी आया हूँ, समझने से नहीं होता ना, पूरा सुन लो ना। अगर 30 लाख लोगों ने फार्म भरा UPSC का, तो 30 लाख के 30 लाख को तो IAS बना नहीं देंगे। उसमें भी कैटेगराइज होता है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होता है, कुछ IAS बनते हैं, कुछ IPS बनते हैं, कुछ IRS बनते हैं, कुछ IFS बनते हैं। आप समझ रहे हो? तो इस चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। और मैं अभी भी बोलूँगा, ग्रेजुएशन कर रहे हो ना दोस्त? जी। मैं 2012 का ग्रेजुएट हूँ, हमने खूब तैयारियां करी थी। तैयारी करो, लगन से तैयारी करो। मेरे बहुत से दोस्त हुए क्योंकि उनकी तैयारियां अच्छी थी, शायद मेरी तैयारी में कमी थी इसलिए मैं नहीं हो पाया। सरकारों को कोसने की बजाय अच्छे से तैयारी करो। और मैं बता दूं, आज मैं खुश हूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं, बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा हूं, बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूं और अपनी लाइफ बहुत सिक्योर जी रहा हूं, समझ गए? तो मैं कहीं भी अपने किसी भी सरकारी, जो मेरे दोस्त सरकारी नौकर हैं, उनसे अपने आप को कहीं भी कम नहीं मानता, उनसे बल्कि ज़्यादा अच्छा
लिवरेज है मेरे पास, उनसे अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। चलिए। समझ गए? तो सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार मत मानो। क्या कह रहे थे? अभी भैया ने जो भी बात बोले ना बिल्कुल सही बोले, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी से जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं, सिर्फ एक यूपीएससी को छोड़कर, चाहे वो एसएससी का हो या अभी बिहार में फिलहाल में 1 साल पहले यहाँ पे या 6 मंथ पहले यहाँ पे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, बीच में एनटीपीएस को लेकर लड़ाई हुआ था, युवा ने छात्र में आंदोलन किया था। मैं बता दूं कि जब तक मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी तो इतना कम से कम बनती है, तो कम से जो पेपर हो रहे हैं कम से कम उसकी तो जिम्मेदारी ये बनती है कि पेपर सही से कराए, वो भी तो नहीं। लेकिन बात बताओ यूपीएससी का, देखिए यूपीएससी में मैं बता रहा हूँ जो, अरे मेरे भाई एक सेकंड आपको बीच में इसलिए काट रहा हूँ, क्या आपने मेरी बात को सुना भी था ध्यान से, या सिर्फ आपको काउंटर करना था इसलिए मोटी मोटी लाइनें पकड़ी? एग्जाम जो लीक होते हैं ना, उसके लिए मैंने अभी बोला ना कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस देश का युवा मैं भी हूँ, बेशक रोजगार कर रहा हूँ, एक टाइम पे मैंने भी तैयारी करी थी, लेकिन मेरे समझ गए? आज भी मैं आपके साथ हूँ, और जो भी सरकार है, आज कौन सी सरकार है? नहीं कोई तो भी मैं उसी सरकार को बोल रहा हूँ ना, मैं आज उसी सरकार को बोल रहा हूँ कि भैया तुम अपनी जिम्मेदारी तय करो, आगे से ये लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें और बता दूं आपको, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज कम से कम एक सरकार ऐसी है तो सही कि जिम्मेदारी लेकर उसको कैंसिल भी कर रही है और उन पे कार्यवाही भी कर रही है। नहीं तो एक दौर तो वो भी था ना भाई साहब कि खुला बोलते थे सपा सरकार में कि 3 लाख 5 लाख ये वाली पोस्टिंग ले लो, और वो भी बिरादरी विशेष को दी जाती थी। उन बातों पे कभी आपने, और वो हमारा दौर था जब हम सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वो हमारा दौर था 2009 से 2012 13 14 तक। आज आप कर रहे हो, तो उस समय पर क्यों नहीं हल्ला काटा गया इतना, जब बिरादरी विशेष को 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ऐसे ग्राफ बने हुए थे, और उस तरीके से पैसा दे देकर लोग घुसते थे। आपको शायद याद नहीं होगा, यूपी की पुलिस की भर्ती हुई थी, एक सरकार ने भर्ती करी, दूसरी सरकार जब आई उसने उस भर्ती को निरस्त कर दिया। 35,000 लोगों को कैसे निरस्त किया? वो कोर्ट गए, उसके बाद में उसमें से जब कोर्ट गए तो कितने सबूत खुल कर आए, पैसा लेकर लंगड़ों तक को भी यूपी पुलिस में भर्ती किया गया था। तो उस दौर के लिए आप क्या बोलोगे? आज कम से कम आपके पास एक सरकार ऐसी तो है कि तत्काल निरस्त कर रही है पेपर को और कार्यवाही कर रही है, और उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि सरकार जिसकी सत्ता होती है उससे प्रश्न करते हैं। लेकिन आप एक सेकंड सर, आपका अधिकार ये भी है कि उस विपक्ष से भी पूछना चाहिए जिसका नाम आ रहा है इस पेपर लीक में नाम आ रहा है तेजस्वी यादव के करीबियों का। क्यों नहीं सवाल करते आप? पेपर लीक में 6 अपराधी पकड़े गए कांग्रेस के दफ्तर से, क्यों नहीं सवाल करते हैं? तो जिम्मेदारी दोनों की तय होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों की। आप एक तरफा बोलोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आप सिलेक्टिव हो जाते हो। इतनी सारी चीज़ें भैया बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे इतनी चीज़ें आती नहीं है, बेचारा क्या करेगा? जितनी चीज़ें आती है उतने बंदा बोल रहा है। अब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो भाई? मैं अभी ग्रेजुएशन करूँ, उसके बाद यूपीएससी में ही जाऊँगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। पहले ग्रेजुएशन कर लो, जब आपका टाइम आएगा ना उस टाइम सवाल करना। यूपीएससी में कोई दिक्कत नहीं आया आज तक ना, तो आपको दिक्कत, अगर आप कैपेबल हो तो निकाल लोगे, ठीक है? और अभी जो छोटे रहेंगे उसमें भी निकला है, मेरे साले का निकला भी रेलवे में, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहा। मेरे खुद के जीजा स्टेशन मास्टर है, अब बताओ वो उस लायक है तो बन गए। स्टेशन मास्टर का ही निकाला है भाई, और लास्ट ईयर ही निकला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इन सबका कहना है कि जो काबिल है उस पोस्ट पे है, अगर कंपटीशन को फील करते हैं तो। मैं सरकार से ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं कैपेबल है, एबिलिटी है, काबिलियत है, उनको वो पोस्ट मिलेगा, वो एग्जाम्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो भी एग्जाम्स हो उसको कम से कम समय पर होना चाहिए ना, समय पर रिजल्ट जो पेपर रद्द तो मत करवाओ ना। मैं ये सरकार से कर रहा हूँ, इतना तो मैं इतना। आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, इसके बाद पहले आपको बता दूँ 2 चीज़ें। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो रोजगार का मतलब ना प्राइवेट आपका जो बिजनेस कर रहा है, सरकारी, सब कुछ काउंट होता है उसमें। आपने 2 करोड़ बोला, भाई ने बोला 5 करोड़, सर्च कर लो, ठीक है? तो अगर आप फैक्ट पे रहोगे ना, देखो यूपीएससी का बेसिक बता दूं, अगर आप किसी पार्टी विशेष या किसी एक लगेगा ना किसी विंग को तरह बोल रहे हो आप, उसी समय टर्मिनेट हो जाओगे आप, ठीक है? वहाँ तक तो पहुँचने की बहुत दूर की बात है। तो चीज़ें पहले पढ़ो, अभी बहुत बच्चे हुए, अभी पढ़ो चीज़ों को, किसी के बहकावे में मत आओ। व्हाट्सएप पे जो ज्ञान आता है उस पर चीज़ों में मत जाओ। व्हाट्सएप पे जो ज्ञान आता है वो नहीं है सब कुछ। व्हाट्सएप में देख लो, मैं आज तक भी व्हाट्सएप में देख लिया, एक भी ग्रुप मेरे पास फोन में पड़े हुए नहीं है। व्हाट्सएप का आने का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप पे आ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद गंगा भाई मुझे मत
पे मैं उस सब चीज़ में पढ़ता ही नहीं हूँ मैं भाई। मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं जो मेरे पास जो आपकी जो वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी नॉलेज देखिए ना, नॉलेज देख के ही बोल रहा हूँ मैं। ये चीज़ें वहीं से आती है फॉरवर्ड होके, 2 करोड़ राम मंदिर से, वो वहीं से बोलता है बंदा चिल्ला चिल्ला के। भाई आप मुझ में, मैं उस सब चीज़ में नहीं हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप देख सकते हो ना भाई। आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, जब आपको पता ही नहीं है कि देश में रोजगार सृजन कैसे हो रहा है, तब कैसे बताओगे इस चीज़ को? भाई ने बोला कि यूपीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अनिमोनिया का स्पेलिंग पता नहीं है, यूपीएससी करेंगे यूपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है। अब बताओ तो ऐसे ऐसे भाई, एक सेकंड भाई, मेरा एक सेकंड भाई, यूपीएससी का पूछे ना, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बता रहा हूँ ना मैं, यूपीएससी लिंक में आए, रही बात मैं पूछे, मैं उनको क्या बताऊँ? जो लोग एक अनुभक्त की तरफ बात कर रहे हैं, मैं उसको क्या जवाब दूँ भाई? क्या मैं उसको जवाब दूँ भाई? ऐसा बात मुझे पता नहीं। किसने अभी अंधभक्ति वाली किसने बात बोली, बताओ? मैं क्या बताऊँ? अब बताओ, एक लाइन बताओ, किसने अंधभक्ति वाली बात? भैया उसने कुछ मोदी सरकार का कुछ बोला? मैंने बोला, किसने कुछ बोला मोदी सरकार का? भाई इसकी बात नहीं, ओ भैया के सामने अच्छा, क्या बोला उन्होंने? आप प्राइवेट, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ठीक है कमाई, लेकिन जो अगर युवा रोजगार नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो। रोजगार है, आपने क्या मना बोला? कर नहीं करा। आपने बोला कि सरकारी नौकरी को हटा देना चाहिए। प्राइवेट नौकरी बंदा कितना देगा हर साल ना? हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं? दिन के 86,000 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में। वो तो भाई ने बात क्या बोले हैं कि दिन के 86 समझ रहे हो? सब और 86,000 पद निकालने में ना किसी भी गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाती है। इतने पैसे देगी कहाँ से वो? समझो बात को। 86,000 नए बच्चे पैदा हो रहे डेली डेली। ये इंडिया का किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकता ना? कहाँ से दे देगी भाई? तो मैं सरकारी नौकरी का मांग तो नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं, जो अगर जो मान लीजिए एक ई रिक्शा भी चला रहे हैं, वो सोचे कि सब ई रिक्शा ही चलाए। अगर मान लीजिए जो इतना पढ़ाई करने के बाद ई रिक्शा चलाएगा, ये एक पकौड़ा बेचेंगे, जो हमारे अमित शाह बोल रहे हैं, तो सब यही करेंगे, तो फिर हम एजुकेशन सिस्टम को क्यों ला रहे हैं? पिछले से याद है तुम्हें, ये अभी ना रिसेंट खुलासा है, चंद्रिका दीक्षित है जो बड़ा पाव के नाम से लड़की फेमस हुई थी, उसने बिग बॉस में पता है क्या खुलासा किया है? कि मैं दिन के 40,000 कमा रही थी। कौन सरकारी नौकरी वाला 40,000 दिन के कमा रहा है, बताओ? भैया इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ। MBA चाय वाला को जानते हो? चाय बेच के कितनी बड़ी कंपनी खड़ा करके रखे है। सर्च कर लो एक बार गूगल पे यार, MBA चाय वाला, आज गूगल पे सर्च करो कितनी बड़ी कंपनी, उसको करोड़ों की कंपनी है वो, और सिर्फ चाय बेच के वो खड़ा किया। अब बताओ, बोलेगा कि तुम की चाय बेच के कैसे? स्किल है तो डेवलप होगा भाई मैं फिर वही आप बेसिक एक मिनट, मैं भाई की बात मत जाओ यार। मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, भाई मेरी बात तुम अगर जो उस काबिल हो गए तो जॉब लोगे, और जो पढ़ के उस काबिल है वो जॉब लेगा भैया। चाहे जिस तरीके नीट की बात बोल रहे थे, नीट की तैयारी होती है, ठीक है? नीट के बाद क्या बनता है? डॉक्टर बनता है। पता है कितने बंदे डॉक्टर सरकारी उसमें काम कर रहे हैं, बताओ? हॉस्पिटल में। सारे प्राइवेट में जाते हैं, सिर्फ उनको इनिशियल डेज में कुछ उनको दिखाना पड़ता है कि हम सरकारी नौकरी में सेवा दे रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उसके बाद तो प्राइवेट में क्यों चले जाते हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं। जो बंदे 1 करोड़ रुपए लगाएगा अपनी पढ़ाई पे, तो वो आपको क्यों लग रहा सरकारी नौकरी करेगा? वो प्राइवेट में जाके मोटा नहीं कमाएगा वो? क्यों, बताओ? जवाब है आपके पास? भाई क्यों ज़्यादा? सुनो मैं बता रहा हूँ, अभी आपके बाद ना एक जेई का तैयारी होता है, ठीक है? जेई का होता है जो आईआईटी के लिए होता है। आईआईटी वालों का पैकेज ना सारे किसी का गवर्नमेंट में नहीं होता, सबका प्राइवेट में होता है। 5-5, 10-10 करोड़ का होता है। वो गवर्नमेंट को जॉब करने जाएंगे? नहीं जाएगा ना कोई भी। तो मेरे भाई हम जो बीए कर रहे हैं वो क्या करेंगे बताओ? जो बीए कर रहा है, बीए कर रहे हाँ, बताओ उसके लिए आप क्या बताओगे? बीए प्राइवेट नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, तीनों ऑप्शन है उसके पास। भाई जो बीए कर रहा ना भाई, सुनो, जब हम इंटर पास होके 30,000 रुपये महीना कमा रहे भाई, तो जो बीए करके वो आराम से प्राइवेट जॉब में 50,000 कमा सकता है क्या? भाई मैंने गलत बात बताओ? अगर जो बीए करके मैं ये सब चीज माना, मैं सुनो भाई, मुद्दा बात क्या हुआ था? देखिए जो मुद्दा था, जो टॉपिक है भाषण का, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं? सुन लीजिए मेरा बात। बेसिक ही नहीं पता आपको, सिर्फ लगता है सरकारी नौकरी होता है। अच्छा क्या बेसिक आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं। आपने बोला 2 करोड़ नौकरी बोला था, ठीक है? ऑन रिकॉर्ड है 5। मैं नहीं, ये मोदी सरकार ने बोला था। आपने मगर ये बात बोली ना यहाँ पे? बोला था वहाँ, ठीक है। 2 करोड़ नौकरी के सरकारी मेंशन गया था कहीं पे कि सरकारी 2 करोड़ नौकरी देंगे हम? कर लो भाई, हर साल कितनी? अभी तक सरकारी नौकरी मिला ही कहाँ? मोदी सरकार ने दिया। मैं आपको बता, ये बोला 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। हाँ देंगे, तो दिया ही क्यों नहीं? आपने बोला था कहीं पे? आपने कहीं पे बोला कि उसने मोदी सरकार ने कहीं पे बोला 2 करोड़ नौकरी लगेगी? अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि सरकारी नौकरी लगेगी। तुम गूगल कर लो भैया, इधर मैं कर रहा हूँ, तुम गूगल कर लो, देखो कितने नौकरी लगी है हर साल। पहले तुम्हें गूगल कर लो, मैं आपको दिखा। और मोदी जी तुम जो बता रहे हो, मैं सुनो, भाई मैं अभी लाइव
लाइव बता रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स का मैं निकालो कितने गवर्नमेंट नौकरी यहाँ पे मिले हुए हैं। मैं आपको- भाई नौकरी भैया गवर्नमेंट जॉब से बाहर आओ यार, सुनो भाई सुन तो लो भाई, यहाँ पे बिहार से अरे हो, भाई सरकार ने क्या बिहार से हो आप, सरकार से- बस जवाब दो, बिहार से हो आप? कौन नहीं, यूपी से गवर्नमेंट जॉब 2 करोड़ देंगे हर साल, ये बताओ आप। सरकार ने गवर्नमेंट की बात बोला था। गवर्नमेंट की बोला था, दिखा दो। अगर दिखा दो, अगर नहीं बोला होगा गवर्नमेंट जॉब तो आप माफी मांगोगे, बोलो पहले, तैयार हो जाओ इस चीज के लिए, मैं दिखा दूंगा। अच्छा सुनो, मैं अभी- रोजगार बोला था कि गवर्नमेंट जॉब बोला था, पहले ये बता दो आप। अभी सुनो, मैं मतलब किसी को कहीं भी पकड़ के टारगेट कर दो, पता है नहीं किस चीज के लिए बोला उन्होंने, रोजगार के लिए बोला था, ना कि सरकारी नौकरी के लिए। यार कोई भी पागल थोड़ी है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दे पाएगा, वो भी सरकारी नौकरी। जो प्राइवेट नौकरी जो मिल रहे हैं ना भाई, तो उसको हम सरकार से क्यों जोड़ेंगे भाई? तो भाई सरकारी नौकरी सरकार का- अगर सरकारी मैं नौकरी पकौड़ा का बेचूंगा दिखाइए तो मैं ये बताओ। बोलूंगा कि मोदी सरकार ने मुझे नौकरी दिया है। क्या यार तुम सरकारी कुछ भी नौकरी लॉजिक मोदी पे जा रहे हो बोल रहा है कि सरकारी नौकरी हर साल 2 करोड़ देंगे। सुनो, एक मैं पकौड़ा बेचूंगा, बोलूंगा मुझे मोदी सरकार ने मुझे पकौड़ा के लिए पैसा दिया है, ये बोलूंगा ये मोदी सरकार ने मुझे नौकरी दिया है। आपकी क्वालिफिकेशन अरे सुनो, सुनो पीएफ अकाउंट खुलता है, सुन के जा भाई, पकोड़ा नहीं बोलूंगा, पीएफ अकाउंट खुलता है। हाँ खुलता है। पिछले अभी गूगल कर लेना कितने पीएफ अकाउंट पिछले 10 साल में खुले हैं। पीएफ अकाउंट खुलने का मतलब होता है कि बंदे के अकाउंट में पीएफ कट रहा है कंपनी की तरफ से। इसका क्या मतलब होता है? बंदा नौकरी कर रहा है, ठीक है, पकोड़े नहीं बेच रहा है। एक बार गूगल कर लो, आँख खुल जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा जो आधी बुद्धि जो है ना, पहले उसको विकसित करो भाई, ठीक है, आधी बुद्धि करो पूरी विकसित, उसके बाद बात करने आना। आप सिर्फ समझ नहीं रहे हो, मैं कहना क्या बताना चाह रहा हूं? लेस इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस, कट करो कहीं, ठीक है। सुनिए आप जो बहुत छोटा ज्ञान है आपको, ज्ञान को पहले बढ़ाओ, उसके बाद बात करना। भाई मान दो मेरा क्या ज्ञान बोल छोटा रहा होगा, हूँ? आप बड़े होंगे, ठीक है, आपके पास तजुर्बा ज्यादा है। हाँ, बस नहीं फिर- यार मुद्दा क्या था, मैं एक चीज मैं पूछे आप भाई आप अब इनको क्या है कि भाई सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नौकरी नहीं है, ये तब से यही चिल्लाए जा रहे हैं। ए भाई क्या से कहाँ जा रहे हो आप लोग? आप बोल अरे रहे मुझे हैं अरे कुछ भूल जाना भी हो, ठीक है। मुद्दा क्या है ये बताओ यार। अरे मुद्दा क्या ज्ञान खत्म हो गया इनका। भाई मुद्दा क्या था? मुद्दा यहाँ पे यह था कि सरकारी नौकरी लेके जो पेपर लीक हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुद्दा था ना आपका। इतना साथ में है, तो साथ में कह ही रहा है भाई, हम साथ में, आपके साथ में, वो तो बंदा कह ही रहा है कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो हम आपके साथ में हैं। उसमें मिला हुआ है, तुमने कहा कि बंदा बीजेपी का बंदा है, तब तेजस्वी यादव का नहीं हो सकता लीक? क्या हो सकता है कि वो जांच चुकी हो, सही भी हो सकता है भाई। सही है, वो तेजस्वी यादव ने वहाँ पे सरकारी नौकरी दी, जमीन दे के बताओ, और बताओ, पर बिहार का सीन है ये। अरे भाई ठीक है, मुझे ज्यादा और ऐसे बंदे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बताओ, इनका फॉर्म इसको फॉर्म भरने नहीं आएगा, तैयारी तो बहुत दूर की बात है यार। चलो ठीक है, जिसको नोमिनिया का मेलिंग नहीं पता है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है यार, बताओ। ऐसे होने वाली चीज नहीं है, ऐसे लोग बेरोजगार ही रहेंगे और लास्ट में इनको करना पड़ेगा 10,000 12,000 में नौकरी। अभी इनके पास समय है, ऐसे आदमी चाहे प्राइवेट सेक्टर धर ले या खुद का धंधा शुरू कर ले, या फिर पढ़ने पे ध्यान दे। इनको 3 काम करना चाहिए, आज तीनों में से कुछ करने वाले हैं नहीं। ये सिर्फ आ रहे अधूरा ज्ञान लेके आ रहे हैं, और जब नौकरी के बारी आएगा तो बोलेंगे कि मैं 50,000 दे रहा हूँ, 5 लाख दे रहा हूँ, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, और जब नौकरी नहीं मिलेगा तो बैठ के रोएंगे। क्या नाम है? हरीराम नाम है सर। कहते हैं हरिराम। मैं राजस्थान से आया हूँ। अब राजस्थान से। SSC CPO का पेपर था, SSC के पेपर भी लीक होते हैं सर। हाँ पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, हाँ सर। क्या होना चाहिए इसके लिए? सर वो जो कंपनी पेपर लीक करती है उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये बार बार उन्हीं कंपनी से पेपर करवाती है, तो पहले कंपनी को ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए सर। हाँ पेपर लीक हो रहा है, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, और जो है दूसरों को जिम्मेदारी। हाँ, दूसरी कंपनी, ये ऑल इंडिया बहुत सारी कंपनी है सर, उस एक ही कंपनी से बार बार पेपर करवा रहे हैं। जैसे SSC का पेपर सिर्फ TCS ही करवा रही है बहुत सालों से। सरकार एक्शन में है तो CBI जांच लगा दिया, पकड़े जा रहे हैं लोग। हाँ वो तो बढ़िया है, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन फिर पेपर पर ही है, ज़्यादा लीक हो तो उसको रद्द भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लगभग 20-22 लाख उससे पेपर दिए इस बार। हाँ, तो राजस्थान से कितने लोग आए हैं, कितने छात्र? राजस्थान से तो और राजस्थान में बहुत सारा तैयारी करते हैं, लगभग 5-7 लाख राजस्थान से हो गए जो नीट की तैयारी करते हैं हर बार। कोटा में तो आपको पता ही है, कोटा शिक्षा नगरी है, वहाँ नीट की तैयारी होती है। तो तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ कहें? नहीं सर, बोलने तो दिया जाता है, टाइम कम मिलता है, लेकिन मौका सबको दिया जाता है। हाँ, क्या मुद्दा क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? वही ये नौकरियाँ निकाले इस बार। पिछली बार उन्होंने वादा किया था 10 लाख का, लेकिन बहुत कम नौकरियाँ दी। इस बार नौकरियाँ दे सरकार बेरोजगारों को। कि जो है स्किल इंडिया
उद्योग करें, एमएसएमई के तहत, मेकिंग इंडिया के तहत काम करें, तमाम सरकारी सर्विस कितने लोगों को दिया जा सकता है? सर वो तो कह रही है, लेकिन हमारे क्या गाँव में उसकी उतनी पहुंच नहीं है, लोगों को पता ही नहीं स्किल इंडिया क्या है वगैरह है। तो या तो लोगों को पता है, सोशल मीडिया के थ्रू बताइएगा लोगों को कि ये होता है। हमारे गाँव में सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है, लड़कों को जानकारी नहीं। जानकारी नहीं, इसलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लोग, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।